हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन। और हाल ही में आपको पता है कि आपको 13 जुलाई को आपको एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बॉटनी का यहाँ थर्ड पेपर देख रहे हैं, जिसका भी थर्ड पेपर होने वाला है, ध्यान दीजिए। सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहने वाले हैं। आपको ये तो पता होगा कि आपके पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 14 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब कि 20 में से 14 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे आपको पता है 10 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 में 10 करने आपको है। 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, और 4 पूछे जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 1 करना होगा। टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमने आपसे कहा कि 90% का अपना टारगेट रहता है, तो 90% प्लस लेके आना, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तो क्या देखो यार, 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 क्वेश्चन ही मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आप अपना याद पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% ही मिल जाएगा यार, कुछ नहीं जाने वाला बाहर। ठीक है, गलती से एक भी क्वेश्चन निकल भी जाएगा तो भी आपको 90% ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, आप बिल्कुल छोड़ के, कुछ भी छोड़ के भी आएंगे ना, मतलब कि तुम्हें जल्दी में नहीं भी कर मिल रहा है तो भी आप 70% तो करके आएंगे, कोई छोड़ ही नहीं सकता। मतलब 70% से नीचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 70% से नीचे आ जाए आपका। ठीक है, हाँ ये बात याद रखिए, बिल्कुल आप छोड़ के भी आ जाएंगे कि टाइम नहीं मिला, वो सर मुझे एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रसारोहण किसे कहते हैं। रसारोहण की जो जो रसारोहण जिस प्रकार से होता है प्लांटों में, पौधों में, उसके बारे में देखेंगे। और देखिए याद रखिए, माइक्रो तत्व को ही टेसर एलिमेंट बोला जाता है, ट्रेसर एलिमेंट याद रखिए। और देखिए होता है टेसर, देखिए एक होता है ट्रेसर, एक होता है ट्रेसर। ठीक है, ट्रेस और ट्रेसर दो प्रकार के होते हैं, तो ट्रेस और ट्रेसर एलिमेंट ये माइक्रो और माइक्रो तत्वी कहलाते हैं, और इनके बारे में शॉर्ट में पूछ लेता है। ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट याद रखिए, इन दोनों को जैसे मैक्रो या फिर माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है, तत्व बोला जाता है, तो इनको आप याद करेंगे अच्छी तरीके से। शॉर्ट में आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है जल संवर्धन क्या होता है, तो जल संवर्धन को देखेंगे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक क्वेश्चन आता है जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। प्लांट के अंदर, प्लांट होता है तो जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है प्लांट के अंदर। अब देखिए, अवशोषण की जब बात की जाती है तो वहां एक सक्रिय अवशोषण होता है, एक होता है निष्कर्षीय अवशोषण, वहीं आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है देखिए विसरण और परासरण, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। विसरण और परासरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी परिभाषा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाशीय संश्लेषण, तो आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैविक बाद यदि आपके बुक में, यदि गैस पेपर में है तो लगा लेना, नहीं है तो छोड़ देना, और है तो याद करके जाएंगे। बाष्प उत्सर्जन को याद करेंगे। बाष्प उत्सर्जन 2 प्रकार से होता है प्लांटों के अंदर, आपको होता है देखिए, जो एक होता है खुला रंध्र और एक होता है बंद रंध्र। खुला रंध्र और बंद रंध्र, बाष्प उत्सर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इनको आप याद करेंगे। उसके बाद में एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए ये आप याद करके रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां बता रहा हूं। पौधों में पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन अवस्था छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये एटीपी का निर्माण के बारे में जरूर याद करेंगे। और देखिए जो श्वसन होता है प्लांट के अंदर, श्वसन होता है 2 प्रकार से होता है, एक होता है ऑक्सीशोषण, एक होता है अनऑक्सीशोषण। दोनों श्वसनों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये आपको देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट में कभी कभी अंतर आ जाता है, और कभी कभी पूछ लेता है C3 चक्र क्या होता है। C3 चक्र, जिसे हम कैल्विन चक्र भी बोलते हैं, इसको भी आप याद करेंगे। आप पादप गति तो जानते हैं, जिसे हम प्लांट ग्रो कहते हैं, प्लांट जिस प्रकार से गति करता है, ग्रोथ करता है, जैसे पादप। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पादप वृद्धि हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप जिब्रेलिन्स होता है, ऑक्सीजन होता है, और इथाइलिन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन और इथाइलिन, ये जो है, ये एलिमेंट जो आपके हार्मोन्स होते हैं, जो पादप में, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके ग्रोथ को बढ़ाने में इनका मुख्य भूमिका होती है, वो चीज यहां बोली गई है। और यहां देखिए नीचे यहां बात की जाए यदि कार्बोहाइड्रेट्स की, ये बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखेंगे। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, और साथ ही साथ ऑक्सिन और इथाइलिन, ये तीनों के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना, यहां से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद करेंगे, मोनो, और इसके बाद में मोनोडाई पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, हो सके तो ये यदि आपके बुक में है, यदि क्वेश्चन बैंक में है तो याद कर लेना, नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, प्रोटीन की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको आप याद करेंगे। पादप वसा के प्रकार,
देखिए पादप जो वसाओं के प्रकार, उनके गुण के प्रॉपर्टीज के बारे में हो सके तो पढ़ लेना, और ईसी कोड के बारे में देखेंगे, लिपिड्स के और वसा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स के महत्व के बारे में, और वसा क्या होती है ये याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंजाइम का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करेंगे। एंजाइम को, ठीक है, क्रो एंजाइम जिसे कहते हैं, क्रो एंजाइम, ओपो एंजाइम, ये एंजाइम के छोटे छोटे एंजाइम को, जो एंजाइम का वर्गीकरण जब करते हैं तो वहां आप एंजाइम के बारे में देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है जिसे हम को एंजाइम कहते हैं। को एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, को एंजाइम, ठीक है, क्रो एंजाइम नहीं होता है, को एंजाइम होता है। उसके बाद में एक होता है एपो एंजाइम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको एंजाइम के बारे में आपको लिखने को देखने को मिलता है। आरएनए डीएनए और डीएनए आरएनए में अंतर आपको देख लेना है, हाइड्रोपोनिक्स इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद में देखिए परासरण, और परासरण मैं ऊपर दे चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, परासरण दाब वगैरह ऊपर दे चुका हूं, जब परासरण पढ़ोगे वहां परासरण दाब भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये तो आप याद कर ही लेंगे, मुझे पता है। न्यूक्लियोसाइड, और देखिए न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसको आप यदि शॉर्ट में हो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर पूछ लेता है, यदि दोनों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पूछ लेता है, यदि हो तो देख लेना। उसके बाद में बिंदु, देखिए ये याद रखिए, बिंदु श्राप जो होता है उसको याद करेंगे। बिंदु श्राप जिस प्रकार से होता है, C4 चक्र, मैंने C3 चक्र ऊपर लिखवा रखा था, और C4 चक्र को हम हैच स्लैक्स चक्र के नाम से भी जानते हैं, इसको आप याद करेंगे। अंतर शोषण के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद में ये थोड़े ज्यादा क्वेश्चन जरूर लगेंगे आपको, लेकिन हाँ इंपोर्टेंट है मोस्ट, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। यदि आप पढ़ भी लेते हो तो यहां से आप बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। उसके बाद CAM चक्र क्या होता है, इसको आप याद करेंगे। और साथ ही साथ देखिए इमर्सन प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, इमर्सन प्रभाव को रेड ड्रॉप भी कहा जाता है, तो रेड ड्रॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। मुंज की जो परिकल्पना थी उसको याद कर लेंगे। उसके बाद में यहां देखिए बीज अंकुरण के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को याद करेंगे, जो कह सकते हैं, जो कह सकते हैं वसंतीकरण जो होता है, वसंतीकरण के बारे में, और नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार से याद करेंगे। और नाइट्रोजन देखिए, और जैविक नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है इसके बारे में, और वहीं आप नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी देख लेंगे, ये दोनों यहीं एक रिलेटेड हो जाएंगे। और उसके बाद में देखिए प्रेत फिर सिद्धांत के बारे में याद करेंगे। और देखिए उसके बाद में आता है सीड ड्रमंसी जो होता है, ड्रोमंसी बोला जाता है जिसे हम बीज का जो प्रसुप्ति बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति हिंदी में, उसके कार्य हिंदी में समझाइए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए मैंने क्रो एंजाइम प्रो एंजाइम पढ़ा था अभी ऊपर, तो ये वाला देख लीजिए, ऑक्सो एंजाइम, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं, अथवा पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपसे इनसे बाहर नहीं जाएगा। और दीप्तिकालीनता पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और लास्ट में आपको जो याद करना है, देखिए मैं जीव अंकुरण के ऊपर बता चुका हूं, तो यहां कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर करा चुका हूं इसको, यदि ऊपर नहीं कराया तो कर लेना। उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, देखिए ग्लाइकोलाइसिस, देखिए मैंने ऊपर यहां देखिए करा रखा है, पहले भी मैंने इंपोर्टेंट दिया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, इसके स्टेप बाय स्टेप समझाइए। और साथ ही साथ ये कलर रिप्लेसमेंट के अंतर्गत आता है, इसको कोई जोड़ने, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने ऊपर जो आपको जो टिक लगवाए हैं वही आपको याद करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीप्तकालीनता जब पढ़ते हैं तो यहाँ इसके कई टाइप आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ये आप जितने देख रहे हैं इनके टाइपों को जरूर देख लेना, उनके प्रकारों को जरूर देख लेना। और यहाँ से कुछ और बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप इतना वर्ण जो विलगन है उनके बारे में बस, बाकी यही ऊपर पढ़ लेना जो मैंने आपको यहाँ करा दिए, बस इतने से ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे हो गए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इन नजर जरूर देख लेना, बाकी आपने जो याद किया है वो बढ़िया है। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जरूर जाना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और यहां से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।